हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। आज हम करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स जो कि 1 to 15 डेज़ के रहेंगे, यानी कि 15 दिन के करंट अफेयर्स आज हम करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट करंट अफेयर है वो क्या रहेगा, देखिए जो हमारे फर्स्ट जो है वो करंट अफेयर्स हुए थे वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी दिनों से हमारे लेक्चर्स लगे नहीं, तो मैंने सोचा कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं 15-15 दिन के करके मैं आपको 2 लेक्चर में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी। तो आज की क्लास को हम लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जुलाई मंथ के 1 से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस समारोह में हिस्सा लिया और उन्होंने कितनी इमारतों की आधारशिला रखी। पहला क्वेश्चन ये है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और 3 इमारतों की आधारशिला रखी। 30 जून को उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया था। ठीक है, और इसकी मेन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1992 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई है। कौन से स्थान पर पहुंची है, 100वें स्थान पर पहुंची है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग के अंदर सुधार किया है। पहले वो 101 रैंक पे थी, अब कौन से रैंक पे है, 100वें स्थान पर है। उन्होंने किस टीम को हराया, हैटिंग ने लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाबला जो था वो जीता था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। किसी का, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभ आरंभ कहाँ करेंगे, मध्य प्रदेश में। कब किया था, 1 जुलाई को किया था। कार्यक्रम के दौरान पीएम लाभार्थियों को स्किल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड का भी वितरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, किसकी याद में, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में ये मनाया जाता है। और इस मतलब ये क्यों मनाया जाता है, ताकि डॉक्टर्स का योगदान जो हमारे देश के लिए है उनके सम्मान में मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जून 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर जो थे वो पंजीकृत थे। ओके, और डॉक्टर विधान राय थे कौन, जिनकी याद में मतलब हम डॉक्टर्स डे बनाते हैं, वो देखिए ये प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षक, स्वतंत्र सेनानी थे जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे और उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना, बिहार में हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 फाइनल हुआ था। इसमें भारत ने ईरान को हरा करके खिताब जीता। खिताब जीतने वाला कौन है, भारत। हराया किसको है, ईरान को। ठीक है, कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने लॉरेंज डायमंड लीग 2023 जीती। इसमें क्या है, उन्होंने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉरेंज डायमंड लीग को जीतकर सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है 2023 में। ठीक है, और यह जीत डायमंड लीग में चोपड़ा की पिछली जो पहले नीरज चोपड़ा की जीत हुई थी उसके साथ में जोड़ी जाती है, जिसमें उन्होंने जेवलिन थ्रो में विनर हुए थे, गोल्ड जीता था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष वीर दविंदर सिंह का चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में निधन हो गया। किसका निधन हुआ, पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष वीर दविंदर सिंह का निधन हुआ है। कहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। अच्छा, अपनी बुद्धि और कामचलाऊ कौशल के लिए जाने वाले अभिनेता, उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था, एलन आर्किन। उन्होंने लिटिल मिस सनशाइन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता था। भारतीय वायुसेना इस साल अक्टूबर-नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। किसका, अक्टूबर-नवंबर में करेगा, तरंग शक्ति नामक जो वायुयान है उसकी मेजबानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखते हैं, जर्मनी लग्जरी कार निर्माता ऑडी एजी ने अपने नए सीईओ के रूप में गर्न आउट डॉलरन की नियुक्ति की घोषणा की है। किसकी, गर्न आउट डॉलरन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग जिसमें पंजाब पैंथर और उमा कोलकाता के बीच रोचक मुकाबला हुआ, उमा कोलकाता चैंपियन बनी। दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग हुई है जिसमें कौन वो बनी है चैंपियन, उमा जो है वो कोलकाता से हैं, वो इसकी चैंपियन बनी है। रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी INS शंकुश की मरम्मत के लिए बचगांव
डो शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क की खोज की है। माना जाता है इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति जुरासिक काल में हुई थी। कौन सा भूवैज्ञानिक जो है सर्वेक्षण के राज्य इकाई में सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित नेचुरल आर्क, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के 5.37 बिलियन अमेरिकन डॉलर के निर्यात के साथ 2023 में भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। जबकि उत्तर प्रदेश जो है हमारा वो सेकंड नंबर पर रहा है। नंबर 1 पर तमिलनाडु, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। मैरी कॉम को वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है मैरी कॉम को? यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन का। ओलंपिक वो तो हम कर चुके हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, ठीक है, उन्होंने डायमंड लीग विनर की है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने पद ग्रहण किया है। किसने? अजीत पवार ने। हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को अल्फा मॉडल ए का नाम दिया गया। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को नाम क्या दिया गया? अल्फा मॉडल ए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने नशीली दवाओं MDMA साइलोसाइबिन को टर्मेट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज की मंजूरी दी है। टर्मेट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज की मंजूरी दी है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत की है। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले दे चुकी हूँ। हाल ही में श्रीलंका देश की पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित PEN पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? ब्रिटिश लेखक जो हैं माइकल रोसेन, उनको पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया है सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त? तुषार मेहता को। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक ड्रीम 11 बना है, जिसकी एड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ड्रीम 11 में प्ले करो फिर इतना जीतो, है ना, तो उसके बारे में बताया गया है। हाल ही में गर्नॉट डॉलन को ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी। हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय HDFC बैंक के साथ हुआ है। जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन थी, उसका लिमिटेड थी, उसको हमने HDFC बैंक के साथ मर्ज कर दिया है। ओके। हाल ही में भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया। अभी तक 5G चल रहा था, अभी आया है, लेकिन अब 6G के बारे में बात की है। किसने लॉन्च किया है? ये IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर रख दिया है। हुड्डा सिटी का नाम क्या रखा? मिलेनियम सिटी सेंटर। हाल ही में रिलायंस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है। 999 रुपये का फ़ोन है, कौन सा? जियो भारत V2। हाल ही में हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। हाल ही में इजराइल देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है। कौन सा है? इजराइल का फिलिस्तीन का जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है। हाल ही में 132वें ड्यूरेंट कप का टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा कोलकाता में। हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक में से राजेंद्र सिंह धट्ट को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार का सम्मान दिया है। किसको दिया है? राजेंद्र सिंह धट्ट। हाल ही में PM प्रसाद ने कॉल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है। हाल ही में डेलाइट ने अनुभवी पेशेवर मनोज कोहली को अपना वरिष्ठ सलाहकार चुना है। किसने? डेलाइट ने चुना है मनोज कोहली को अपना वरिष्ठ सलाहकार।
हाल ही में यूएई भारत का शिखर सम्मेलन अबू धाबी में किया गया। कहाँ पे किया गया? जो इंडिया समिट थी वो यूएई की अबू धाबी में। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव अतुल आनंद बने हैं। कौन बने हैं? सचिव जो वहाँ के सेक्रेटरी थे सैन्य मामलों में, अतुल आनंद बने हैं। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लॉयड हैरिस और यूकी भांवरी ने पहला एटीपी मिक्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? हाल ही में झारखंड राज्य के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 6वीं महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। कौन सी? जो नंबर 6 पर आती है वो चैंपियनशिप जीती है। किसने? हरियाणा ने महिला मुक्केबाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कॉर्पोरेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो उसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पट्टुधारी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू की गई है? उसका आंसर रहेगा चेन्नई में। ठीक है, जिसमें ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने विशाल क्षेत्रों में हवाई निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो लॉन्च की है। प्लास्टिक उत्पाद बैन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया था? तो वो था 68वां स्थापना दिवस। बैंक के बारे में थोड़ा और देखते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी और कब इसे शामिल किया गया था। बैंक को 1 जुलाई 1995 के संसद के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। डीगढ़ में सर्कल लेवल स्टाफ संस्कृत कार्यक्रम और टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस दिन मतलब बैंक दिवस के रूप में मनाया गया। 32वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको ये कब शुरू होगा। 132वां है और इसकी शुरुआत 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में रहेगी। SAFF चैंपियनशिप 2023 फाइनल में खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। बेंगलुरु टीम थी उसने। फिर आता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजीत अगरकर को। ASSOCHAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का सम्मान NMDC को मिला है। NMDC कौन है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, और इसमें ASSOCHAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड के 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किसने सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? अतुल आनंद ने। किस देश ने नशीली दवाओं को मंजूरी दी है? MDMA के तहत ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा बैंक क्रेडिट शाखा BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के फाइनेंस सॉल्यूशन को 49% की हिस्सेदारी में बेचेगा? तो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तो हमने पहले बता दिया, BOB बोला है तो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? स्मृति जुबैन ईरानी जी ने। किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया? गुजरात राज्य है। किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? निखत जरीन और लवलीना बैरगोहने। किस भारतीय जोड़ी ने एशिया मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती? भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदरपाल सिंह सद्दू। हरिंदरपाल सिंह सद्दू और दीपिका पल्लिकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने FF का कौन सा किया था? 9वां। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद तेलंगाना में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल होंगी। हाल ही में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान देश के अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। किसको? तुर्कमेनिस्तान को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कॉर्पोरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। हाल ही में ओडिशा राज्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकामरा परियोजना से जुड़ा है। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को ग्रेट इमिग्रेट्स 2023 की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में ईरान देश संघाई सहयोग संगठन का नया CEO सदस्य बन चुका है।
और बीसीसीआई ने अजीत अख्तर को पूर्व क्रिकेटर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉरेस्ट का भंडार नॉर्वे देश में मिला है। हाई ग्रेड फॉरेस्ट नॉर्वे में है, ठीक है। फिर आता है हाल ही में 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में लालिया नुजाला छांगरे पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं। हाल ही में ASICS कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया है। हाल ही में पाकिस्तान देश को $3 अरब के IMF बेलआउट पैकेज की मंजूरी मिल गई है। हाल ही में क्यू डोंग्यू संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने WTO भारत के स्थायी प्रतिनिधि वजेंद्र नवनीत का कार्यकाल बढ़ाया है। हाल ही में यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने स्टार्टअप 20 की मशाल ब्राजील देश को सौंपी है, ठीक है। हाल ही में आइसलैंड जो है वो देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए, मतलब आइलैंड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक हुआ है। हाल ही में भारतीय अनुसंधान इसरो जो है चंद्रयान 3 को जुलाई 14 को लॉन्च करने वाला है। हाल ही में मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में तंजानिया के जंजीबार शहर में भारत का पहला IIT कैंपस स्थापित किया जाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी की है। हाल ही में आदव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यूक्लिड्स स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। हाल ही पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है। हाल ही में गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विपक्ष भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम में करने जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम में होगा। हाल ही में नीरजा प्रभाकर ने ICAR अनुसंधान सलाहकार अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में गुजरात राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा योजना की राशि को डबल कर दिया है। हाल ही में नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है वो शुरू करने वाली है। हाल ही में ओडिशा राज्य द्वारा मऊ जंगल जामी योजना शुरू की गई है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकेय गोंजल्विस को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में किया जाएगा। हाल ही में ज्वाला झांगटे ने ऑल फुटबॉल इंडियन फेडरेशन पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का जीता है। हाल ही में पाकिस्तान ने $3 अरब के IMF बेलआउट मंजूरी मिली है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगल विंडो NCC कैडेट्स का शुभ आरंभ किया है। में 67वां ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कोलंबो में किया जाएगा। हाल ही में नीदरलैंड देश की पुरुष टीम ने FIS हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता में उत्तर प्रदेश राज्य ने पहले थीम पार्क का उद्घाटन किया। हाल ही में राज्य ने कुंवारों और के लिए FPL इंडिया के नए का पद ग्रहण है। हाल ही में देश के एक बार अंतरराष्ट्रीय से देने की वादी है। में शिवराज सिंह ने के नए में पदभार किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में पिरामल फाइनेंस ने कोच्चि केरला में पहली महिला शाखा ओपन की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है।
हाल ही में मल्लपुरम केरल के प्रसिद्ध चित्रकार नंबूदिरी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में हरियाणा राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ हुआ। दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब है बेल्जियम 4-2 की जीती है। किस व्यक्ति ने दर्जा दिग्गज नेस्ट के बोर्ड के रूप में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय बन गया है? गोविंद कोटिस सतीश। फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत सुविधा के लिए के साथ एक्सिस जिसमें वो घरेलू ई-कॉमर्स के जो मूल्यवान ऋण है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाएगा। गूगल डूडल ने ताना बाता त्योहार का जश्न मनाया। यह त्योहार किस देश में मनाया जाता है? गूगल डूडल जापान में मनाया जाता है। ठीक है। किस व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पद से दिया? अनंत माहेश्वरी ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में ब्राजील देश ने 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में पेरू देश ने उबिनासी के कारण के अंदर इमरजेंसी की घोषणा की है। हाल ही में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। हाल ही में अश्विनी शेखर में नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनाव के निरीक्षक करने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। हाल ही में कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गारंटी बजट पेश किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव अनुकूल परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत पनामा देश सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। हाल ही में जीके सतीश को रूस के दिग्गज अपने सदस्यों के रूप में रखा। हाल ही में झारखंड राज्य की गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुरू किया है। फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए UAE देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत के मुंबई शहर में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की है। हाल ही में अगस्त 2000 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्या में किया जाएगा। हाल ही में इंदौर प्रदेश EPR क्रेडिट पाने वाला का पहला निकाय बन चुका है। हाल ही में भारत देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप हुआ है। हाल ही में नीदरलैंड प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने इस्तीफा दे दिया है। में लेखक कुमार पई ने माया आजाद दलित पॉलिटिक्स टाइम्स ऑफ हिंदुत्व लिखी है। किसने लिखी है? सज्जन कुमार। हाल ही में भारतीय कांग्रेस ने पार्टी में कन्हैया कुमार को NSUI छात्र इकाई का प्रभारी बनाया है। कन्हैया कुमार को हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? भूटान को। भारत में आपूर्ति की कमी थी इसीलिए। हाल ही में किस देश ने भारत की मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापना किया जाएगा? वो है ताइवान में मुंबई शहर का और सांस्कृतिक केंद्र किया जाएगा। में कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो उसका नाम है मुखरा। बीमा कंपनियां जो हैं समर्थित गांव के निवासियों को बीमा का लाभ पहुंचाएंगी। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के रूप में शामिल हुआ है। हाल ही में किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? रूट ने। उन्होंने 10 सालों तक सेवा की थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राजा रमन ने IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटका के अंदर, ताकि दोनों पक्षों के जो संबंध है वो मजबूत हो सके। फिर आता है हमारा हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सबान बने हैं। हाल ही में सीरिया देश में BBC मीडिया की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है।
हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा PSW-RS1 गेहूं की नई किस्म विकसित की गई है। हाल ही में 22 साल की रिक्की वेलरी कॉले मिस नीदरलैंड 2023 जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी हैं। हाल ही में चीन देश ने स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। उत्तर राज्य सरकार द्वारा भारतीय गायों की नस्लों को स्थापित करने पर कार्य कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त का 33वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में के राजारमन ने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन एक्सिस बैंक के लक्ष्य सेन और टूर्नामेंट 2 में पुरुष एक जीता। हाल ही में सिंधु की भारतीय दल संभाली। पहले रोबोट किया गया। हाल की पहले कैंपस की है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय शुरू किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में राज्य के न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। हाल ही में 50वीं जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक नई दिल्ली में की गई। हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए कैसीनो के लेनदेन में 28% जीएसटी लगाया। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 के लिए श्रीलंका के स्पिनर वनीदु हसरंगा को चुना गया। हाल ही में राजस्थान राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। हाल ही में वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत के आधिकारिक आए। हाल ही में उत्तम को लिथुआनिया भारत के एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में गोल्डमैन सैच्स रिसर्च के अनुसार वर्ष 2075 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही में अभिनय अभिजीत चक्रवर्ती को एसबीआई कार्ड के एमडी और सी में नियुक्त किया है। हाल ही में राज्य सरकार मेगा परियोजनाओं दी है। हाल ही में अनीता साहा ने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक की। हाल ही में तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 देश ने 11 जीते। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2 का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत और अमेरिका ने खतरनाक की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया। लॉन्च किया गया था 2:35 पर 14 जुलाई को। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव ओलंपिक जीता। हाल ही में फ्रांस देश ने बेस्टियल परेड के प्रधानमंत्री को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। हाल ही में प्रोफेसर प्रीति अथलिया आईआईटी मद्रास की डायरेक्टर। हाल ही में मस्क द्वारा कंपनी XA लॉन्च भारत अरब सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इरना घोष इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य में 2 ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व तीरंदाजी द्वारा युवा चैंपियनशिप 2023 ने भारत में 11 मेडल जीते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। हाल ही में चीन में एक कंपनी निजी स्पेस कंपनी लिक्विड लॉन्च किया। में संजय पुरी ने आरटीसी लिमिटेड चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जापान देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्र की शुरू की गई। हाल ही में यूजीसी ने रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू बना है। हाल ही में लुइस सुआरेस मंटोस के 88 वर्ष में निधन हुआ है।
हाल ही में पुस्तक वाजपेयी द असेट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1970 अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई। भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग और के लेन देन में 28% लगाया। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई किंग्स बनी है। हाल ही में राजस्थान टीचर इंटरफेस एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। हाल ही में उत्तम को लिथुआनियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था देवेश वाला, इसमें जो है वो सेकंड हुए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन 170 के आसपास होंगे जो कि 1 जुलाई से 3 जुलाई, ठीक है। थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ाया ताकि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा जी के क्वेश्चन, शायद लोगों ने बड़े ध्यान होगा और को रिपीट कर लेंगे। मतलब इस लेक्चर को अगर आप 2-3 बार सुन लेते हैं तो आपके माइंड में रहेंगे। जीएस के 70 के आसपास है जो कि मान लीजिए हमें आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा कोई तो आपको